हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ऑलमोस्ट 95% बीमारियां सिर्फ एक चीज़ को ठीक करने से ठीक हो सकती हैं या फिर ये बीमारियां हो ही नहीं सकती, तो क्या आप उस सिस्टम को जानना चाहेंगे जो आपके शरीर में है? और ये बीमारियां आपका सर दर्द भी हो सकती है, आपकी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे थायराइड, अर्थराइटिस हो सकती है, स्किन डिजीज़ चाहे वो एक्जिमा हो या फिर सोराइसिस हो, डिप्रेशन हो या फिर मूड स्विंग हो। इन सब की अगर आप चाबी ढूंढना चाहते हैं तो आपके पास है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार इन बीमारियों का शिकार हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सिस्टम को नेग्लेक्ट किए बैठा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर का वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सा अंग है जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड रहता है, या ये फिर यूँ कहिए कि वो कौन सा अंग है जो बाहर के वातावरण को पूरी तरह से अपने ऊपर लेता है, उसके एक्सपोजर को, उसके सारे पॉइजन को, उसके सारे टॉक्सिन्स को अपने ऊपर झेलता है और आपको प्रोटेक्ट करता है 24/7। तो आप निश्चित कहेंगे कि वो आपकी स्किन है, वो आपकी त्वचा है। आपका जवाब गलत है। आपकी त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं है जो आपको बाहर के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। आपके पास जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपकी आंतों की लाइनिंग। जी हाँ, आपके इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के ऊपर एक झिल्ली है, एक फिल्टर है, एक लाइनिंग है, और उसका टोटल एरिया है 2000 स्क्वायर फीट प्लस। यानी कि आपके पास एक बड़ा सा 3 बेडरूम फ्लैट जो है, उससे बड़ा एरिया आपकी आंतों का टोटल एरिया है। और इस एरिया पर एक लाइनिंग है, जो लाइनिंग हमेशा एक काम आपके लिए करती है कि एक तरफ टॉक्सिन्स हैं, एक तरफ आपकी रखी हुई बारूद है, और दूसरी तरफ इस लाइनिंग के आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का और आपके जीवन का, वो है आपका ब्लड, आपका रक्त प्रवाह। और इस झिल्ली का, इस फिल्टर का या फिर इस लाइनिंग का काम ये है कि जो भी आप खाते हैं या पीते हैं, और जो आप खाते हैं उसके साथ कितने आप टॉक्सिन्स खा लेते हैं, कितने अनवांटेड बैक्टीरियाज हमारे मुंह में चले जाते हैं, आंतों में पास हो जाते हैं, उससे हमें बचाकर उस खाने में से वो अमृत निकालता है, और उस अमृत को, उस हमारे न्यूट्रिएंट को ये लाइनिंग अलाउ करती है कि ये ब्लड में हमारे खूबसूरत इन न्यूट्रिएंट को, फाइटो न्यूट्रिएंट को, इन कंपाउंड्स को हमारे लिए भेजे, और साथ ही ये काम करे कि वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना जाएं। तो आप निश्चित रूप से ये कहेंगे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आपने कभी इसको पूरी तरह से ना तो समझा है, ना इसका ध्यान दिया है। आप एक बाइक लेते हैं, आप एक कार खरीदते हैं, आप एक कंप्यूटर लेते हैं, आप एक मकान खरीदते हैं, और आप उसकी कितनी मरम्मत कराते हैं, कितनी मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको हजारों बीमारियों से बचा सकता है इमीडिएटली, लेकिन आपने कभी उसके बारे में न तो सोचा और ना ही उसकी कभी केयर की। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत मोटी होती होगी ये झिल्ली, इसका मोटा होना ज़रूरी है। अगर ये बहुत थिक हो जाएगी तो फिर आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो फिर कैसे जाएंगे ब्लड में? तो ये बहुत पतली है। ये कितनी मोटी है आप सोच सकते हैं? शायद आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये कितनी पतली हो सकती है। 1 मीटर को आप 5 करोड़ से भाग करिए, और उसके बाद जो 0.000009 टाइम्स 0 आएगी, उसके बाद 2 आएगा। इतने मीटर मोटी है ये। यानी कि जो पेपर जिस पर आप लिखते हैं उससे भी कई सौ गुना कम मोटा है ये। और इसके ऊपर काम कितना है कि ये सारे पॉइजन को बाहर रखे और सिर्फ न्यूट्रिएंट को आपके ब्लड को दे। गड़बड़ क्या होती है कि जब हम गलत खाना खाते हैं, जब हम गलत चीज़ों को पीते हैं, जब हम गलत चीज़ों को चबाते हैं, जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब हम डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, जब हम अनवांटेड खाने को खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत क्वांटिटी में खाते हैं,
तो ये लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है और इस लाइनिंग के अंदर छेद हो जाते हैं। इसे एक नाम दिया गया है और उसका नाम है लीकी गट, यानी कि आपका गट लीक कर रहा है, आपके गट के अंदर छेद हो गए हैं और इन छेदों के द्वारा जिस खाने से आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट ब्लड में जाने थे, जिस खाने के द्वारा आपके ब्लड में अमृत जाना था, वहाँ पर जहर शुरू हो जाता है और जहर डायरेक्टली आपके ब्लड में प्रवाहित हो जाता है, फ्लोट करने लगता है और इस जहर के कारण आपका ब्लड सबसे पहला काम क्या करता है कि एसिडिक हो जाता है, जिससे आप हार्ट डिजीज़ को इनवाइट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इनवाइट करते हैं। जब भी आपका ब्लड एसिडिक होगा तो इमीडिएटली आपको खतरा रहेगा कि अब आपके बॉडी में स्टोन बनेंगे या आपकी किडनीज में स्टोन्स बनेंगे। दूसरा काम इमीडिएटली ये क्या करता है कि आपका ब्लड थिक हो जाता है, जिससे आपके आर्टरीज़ में जो क्लॉगिंग है वो शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, जैसी टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर जो आपके डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसको आप WBC कहते हैं, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इमीडिएटली बिना मतलब रिएक्ट करेंगे या वो सरेंडर कर जाएंगे। रिएक्ट करेंगे तो आप एलर्जिक पेशेंट होंगे, आपको डिफरेंट तरह की एलर्जी होगी और अगर ये सरेंडर कर गए तो बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, वायरल फीवर से लेकर कैंसर तक। इतना ही नहीं, यहीं से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी शुरू होगी, जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा बार बार इन टॉक्सिन्स की वजह से और आप कभी एलोपीसिया के शिकार हो जाएंगे, तो कभी सोराइसिस के, कभी थायराइड आपको आएगा, तो कभी पैरों में दर्द, यानी कि जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि आपने एक छोटी सी गलती से अपने लिए पूरी तरह से अपने ब्लड स्ट्रीम में एक नर्क पैदा कर लिया है। सोचिए कि कितना मुश्किल हो सकता है अगर आप इस गट लाइनिंग को, इस फिल्टर के बारे में आप समझ लें। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप IBS के शिकार हैं, बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन होते हैं, आपको गैस बहुत बनती है, आपको लगता है कि आपका पेट जल्दी से फूल जाता है, या फिर आपको लगता है कि आप खट्टी डकारों से परेशान हैं, अलोंग विद दूसरी बीमारियां जो मैंने कही हैं, तो आप इमीडिएटली अपनी गट लाइनिंग के बारे में, लीकी गट के बारे में जानना शुरू करें और उसे हील करना शुरू करें। हील करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा खूबसूरत मैसेज भी देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि इस लाइनिंग को ठीक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ सिपाही तैयार हैं। इन सिपाहियों को हम इम्यून सिस्टम के सिपाही कहते हैं और ये गट में ही पाए जाते हैं, ये आपके हाथों में पाए जाते हैं। ये 24 घंटे आपको एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसको हेल्पलाइन कह सकते हैं आप, और इनका नाम है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। एक बार फिर मैं आपको दोहराता हूँ, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, शॉर्ट फॉर्म में इनको मैं थोड़ी देर के लिए IEL बोलूँगा। और ये जो आपके गट के अंदर इम्यून सिस्टम के जो सिपाही पड़े हुए हैं, ये वहाँ पर आपके लिए 2 काम करते हैं। पहला काम कि अगर आपकी लाइनिंग कहीं से भी ख़राब हो जाती है तो इमीडिएटली ये रिपेयर करने जाते हैं और आपकी लाइनिंग को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि जो खाने के साथ आपके बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया और खाने में जो टॉक्सिन्स गए हैं, उन टॉक्सिन्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि आपके गट के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे जहाँ पर कोई भी पॉइजन आपके ब्लड में ना जाए। कितना इम्पोर्टेंट ये काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो सिपाही हैं जो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, कभी इनके बारे में सोचा कि इनको क्या चाहिए, इनको कैसे आप एक्टिवेटेड करें, इनको कैसे आप एम्पावर करें। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बुक का रेफरेंस, जो बुक बहुत एक बड़े डॉक्टर ने लिखी है, जिन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत काम किया है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर माइकल ग्रेगर। उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ नॉट टू डाई, कैसे ना मरे, और उसी बुक से मैंने इस चीज़ को लिया है और मैं आपको दे रहा हूँ। सो इस टॉपिक का क्रेडिट मोस्टली डॉक्टर माइकल ग्रेगर को जाता है। उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों तक, बहुत दशकों तक मेडिकल साइंस सिर्फ एक चीज़ की तलाश में रही कि आखिर हम इन इम्यून सिस्टम की सेल्स को कैसे एक्टिवेट करें कि हम कभी भी पेट से होने वाली बीमारी और जो पेट से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जहर जा रहा है उससे ना बीमार पड़े। तो उन्होंने पाया कि इन सेल्स के ऊपर, इन इम्यून सेल्स के ऊपर, जिनका नाम है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स IEL, इनके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है और ये एक एनवायरनमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं।
और उस एनवायरनमेंट का नाम है आहा रिसेप्टर, AH रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर इस सेल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी चीज़ ये रिसीव करेंगे उनसे ही ये स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत दिनों तक ये चाबी मेडिकल साइंस को नहीं मिल पाई, लेकिन अब मिल चुकी है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ का सेवन करें तो अब आप अपने IEL सेल्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं और ये सेल्स फिर आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाते रहेंगे और आपके टॉक्सिन्स जो भी आप खा रहे हैं गलती से, जाने अनजाने से, उनको भी ये न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। आप जानना चाहेंगे क्या है वो चीज़? जी, वो आपकी रसोई में इस वक्त भी हो सकती है, आपकी फ्रीजर में पड़ी हो सकती है जहाँ पर आपकी सब्जियाँ रखी हुई हैं। उसका नाम है ब्रोकली। ये पाया गया है कि ब्रोकली हमारी बॉडी के अंदर उन उन कंपाउंड्स को और उन न्यूट्रिएंट को, जिनको हम फाइटो न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो प्रोवाइड करती है जो हमारी सेल्स के लिए ज़रूरत है, जो हमारे आहार रिसेप्टर के लिए ज़रूरत है। जैसे ही आप ब्रोकली खाते हैं, इमीडिएटली आपके आहार रिसेप्टर एक्टिवेट करने लगते हैं उन सेल्स को और ये सेल्स आपके टॉक्सिन्स को मारने लगती है। उधर आपकी लाइनिंग को एक बार फिर प्रोटेक्ट कर लिया जाता है और अब आपके खाने में ना तो कोई टॉक्सिन है और जितना भी अमृत निकल रहा है आपके खाने से, जो भी आपके लिए न्यूट्रिशन है, वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? आपके ब्लड में। और आप जितना स्वच्छ ब्लड रखेंगे वही आपका जीवन है। जब जब आपका ब्लड खराब होगा तब तब आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने में ब्रोकली को एक अभिन्न अंग बनाएं। आप में से कई लोग कहेंगे अगर ब्रोकली ना मिले तो उसी प्रजाति की बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। उसमें से एक है केले, KALE, जिसको आप करम साग भी कहते हैं। और अगर ये कुछ भी ना मिले तो अपनी डाइट में आप एक चीज़ को इंटीग्रेट कर लें पूरी तरह से, वो है सैलेड। आप खाना खाने से पहले पेट भर के सैलेड को खाएं और ये सैलेड उतने न्यूट्रिएंट आपको दे देगी कि आपके जितने भी IEL यानी कि इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, ये भी पाया गया है कि ब्रोकली सिर्फ इतना ही काम नहीं करती, वो ये भी करती है कि जितने भी आपको पोल्यूटेंट मिलते हैं, पोल्यूटेंट कौन से? आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे आपको धुएं का प्रदूषण मिलता है, हवा का प्रदूषण मिलता है, स्मोक का प्रदूषण मिलता है, लोग स्मोक करते हैं, आप पैसिवली उसको लेते हैं। जितने भी पोल्यूटेंट हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, इनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कंपाउंड काफ़ी हैं जो आपको ब्रोकली से मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रोकली को अभिन्न अंग बनाएं और आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं अपने इन खूबसूरत सिपाहियों को मजबूत करके। और आपको ये भी समझना होगा कि कई बार जो आपके टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जा चुके हैं उनका क्या करें, उनको कैसे साफ़ करें। कई बार आप कहते हैं कि मैं करेले का जूस पीऊँगा तो ब्लड साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल, आपके पास कोई रेफरेंस हो सकता है, पर अगर आपका लीकी गट है तो कितनी बार आप करेले का जूस पिएंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप अपने इस गट को बचाना सीखें और इससे पहले कि टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएं, इन्हें ही रोकें। अब आपके पास दो सिचुएशन है। पहली कि कैसे उन टॉक्सिन्स को आप निकालें जो ब्लड में जा चुके हैं या जा रहे हैं, और कैसे इस गट की लाइनिंग को और मजबूत करें। यहाँ मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करता हूँ। पहली ये है कि अगर आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन जा चुके हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड इम्प्योर हो चुका है, तो उन्हें साफ़ करने का तरीका है कि आप दिन में कम से कम 3 एप्पल ज़रूर खाएं या कोई भी फ्रूट खाएं, या फिर आप एक रेड ऑनियन खाएं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर के अनुसार हमारे एक रेड ऑनियन में इतने हमारे पास कंपाउंड मिल जाते हैं कि वो हमारे ब्लड को साफ़ कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि अगर ये दोनों चीज़ मैं ना खाऊं तो फिर कोई और भी चीज़ है, तो डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उनको किताब में जब लोगों ने पूछा कि कुछ और बताओ, आपने तो रिसर्च की है, तो उन्होंने कहा है कि फिर आप कैमल का यूरिन भी ले सकते हैं, बट आई थिंक हमारे लिए एप्पल और ऑनियन ही ठीक है। कहने का अर्थ है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलड ज़रूर लें। दूसरी बात, आप अपने गट की लाइनिंग को कैसे ठीक रखें। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, सिर्फ आप जीभ के ऊपर जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप कितना बड़ा गेम खेलते हैं। ये तो कुछ 1 लाख हैं, लेकिन आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स पूरी तरह से त्राही करती हैं जब वो किसी गलत खाने को प्राप्त करती हैं।
सोचिए कि आपकी लाइनिंग को पूरी तरह से, उस झिल्ली को पूरी तरह से कौन ख़राब कर देता है, मैं बताता हूँ। वो बर्गर जिसमें 0% वाटर है, उस बर्गर के अंदर जो केमिकल्स हैं आपको नहीं मालूम है वो कहाँ बने थे और उसमें कौन कौन से फैट डाले गए थे। क्या वो फैट आपके स्वाद के लिए डाले गए थे या आपकी गट के लिए? सवाल पूछ कर सोइएगा, आपका जवाब एक ही आएगा, वो सिर्फ आपकी टेस्ट के लिए डाले गए थे। गट से वहाँ कोई लेना देना नहीं था। कभी आपने सोचा जो पिज़्ज़ा आप खाते हैं वो आपकी गट के लिए बनाया गया था या आपके टेस्ट के लिए बनाया गया था? सोचिए कि जो अल्कोहल आप लेते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर स्टेट को गेन करने के लिए बनाया गया था, गट की लाइनिंग को ठीक करने के लिए बनाया गया था। सोचिए जो डेयरी प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सर किए जाते हैं, चारों तरफ अब हम कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट खाएं, पनीर खाएं, दूध खाएं, क्या आप जानते हैं कि ये गट लाइनिंग के लिए वन ऑफ द डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं? इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि आप अपनी खाने की आदतों को कुछ इस तरह से करें कि आप माइग्रेन से लेकर और कैंसर तक सभी बीमारियों को एक छोटे से स्ट्रोक से, एक छोटी सी विजडम से ठीक कर सकते हैं। और वो है कि आप अपने गट की लाइनिंग को बचाए रखें, उसके साथ एक दोस्ती करें। सोचिए कि अगर ये गट की लाइनिंग एक बार कंप्लीटली खराब हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। कोई भी चीज़ आपकी आंतों में नहीं रुकेगी, कोई भी न्यूट्रिएंट आपकी आंतों से आपके ब्लड में नहीं जाएगा। सिर्फ आप अपनी जीभ को या कुछ एक टेस्ट बड को तो सेटिस्फाई करेंगे, बट दैट बॉडी वुड बी डाइंग। जितना भी आप स्मोक करते हैं, जितना भी आप गुटखा खाते हैं, ये सब के सब आपकी गट लाइनिंग के लिए नुकसानदायक हैं। अगर आपका एक गोल है कि आप अपने परिवार के लिए लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो इस गट लाइनिंग के साथ एक रिश्ता कायम करिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो संदेश में। और ये कितना आसान है कि आप सैलेड खूब खाएं और आप सिर्फ प्रोसेस्ड फूड से बच जाएं और आप इमीडिएटली अपनी हेल्थ को गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो संदेश अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिएगा। कोई कमेंट छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट छोड़िएगा मेरे लिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी बाकी वीडियोज़ की सूचनाएँ समय से मिलती